एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, सीबीएसई 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए अध्ययन कर रहे छात्र कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान होने वाली इन परीक्षाओं के बारे में अपनी चिंताओं को साझा करते रहे हैं। उनका स्वास्थ्य और सुरक्षा मायने रखती है। सभाएं बंद हैं, हम अपना सबक क्यों नहीं सीख रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ मास्क का अहम हथियार है। अगर मास्क रूपी एक हथियार की जगह 2 का इस्तेमाल किया जाए तो संक्रमण का खतरा बहुत कम रह जाता है। दिल्ली में बढ़ाया गया लॉकडाउन 31 मई की सुबह 5 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। इस बार दिल्ली में मेट्रो भी नहीं चलेगी। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा, भारत सरकार के पास वैक्सीन को लेकर कोई नीति नहीं है। केंद्र सरकार वैक्सीन के उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण कर रही है। उसने दिल्ली का कोटा रोक दिया है। इसी वजह से आज दिल्ली में वैक्सीन खत्म हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा, कोरोना वायरस प्रकोप ही नहीं बल्कि इससे जुड़े फंगस आदि के दूसरे रोग भी अति गंभीर व जानलेवा हैं। घातक कोरोना से जूझ रही जनता को उससे मुक्ति के लिए वैक्सीन की देश में जितनी सख्त जरूरत है उससे कहीं कम उपलब्ध होने के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहयोग व समर्थन से इस संबंध में प्रभावी नीति बनाकर उस पर ईमानदारी से अमल करें। ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की मौत के बाद उसके कान से 4 बालियां चोरी करने का शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। मामला संज्ञान में आने पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर आग का कहर। शॉर्ट सर्किट होने से झुग्गी झोपड़ी में धमाके के साथ आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई बताया जा रहा है। अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में सफल रही। लखनऊ में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पंचायत चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने नवनिर्वाचित प्रधान सलीम पर फर्जी प्रमाण के आधार पर ग्राम पंचायत चुनाव जीतने का आरोप लगाया। सांसद ने भारतीय संविधान के आदेश 1950 के पैरा का भी जिक्र किया और सांसद कौशल किशोर ने चुनाव रद्द करने की मांग की। साथ ही नए सिरे से ग्राम पंचायत चुनाव कराने की मांग की है। लखनऊ में 12 वर्षीय अंकित चौबे के गुमशुदा होने पर परिवार में हड़कंप मच गया था। बताया जा रहा है अंकित 14 मई से गुमशुदा था। रोते बिलखते माता पिता ने ठाकुरगंज पुलिस को इसकी सूचना दी। इस दौरान 8 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद चौकी प्रभारी तहसीनगंज अखिलेश कुमार व पुलिस टीम ने नाबालिग को सकुशल ढूंढकर परिजनों को सौंप दिया है। अयोध्या जिले में संपत्ति के विवाद में एक भांजे ने अपने मामा सहित परिवार के 5 सदस्यों का गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग की बघिया स्थित मणि पेट्रोल पंप के पास ओवरब्रिज पर खड़े टैंकर में पिकअप की जोरदार टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं चालक घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में सुबह दर्दनाक हादसा घटित हो गया। बताया जा रहा है कि एक ही निर्माणाधीन दुकान का लेंटर भर कर गिरने से कई मजदूर मलबे में दब गए और 3 की मौके पर मौत हो गई। वहीं 7 मजदूर घायल हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के उन्नाव में पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने पर फैजल नामक सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। इस पर फैजल के परिजनों ने सरकार से मांग की है कि आरोपी पुलिस के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें उचित मुआवजा भी दिलाया जाए। वाराणसी के सिगरा थाना के अंतर्गत महमूरगंज स्थित अर्ध निर्मित भवन में चल रहे हुक्का बार पार्लर में पुलिस ने छापा मारकर 4 युवकों को हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही कई युवक व युवतियां भाग निकली। राज्य में मिनी लॉकडाउन लगने के कारण पंजाब में खेतों में काम करने वाले मजदूरों का संकट पैदा हो गया है। किसान अब उत्तर प्रदेश और बिहार लौटे हैं। श्रमिकों को बुलाने के लिए संपर्क कर रहे हैं लेकिन श्रमिक आने को तैयार नहीं हैं।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान कलेक्टर को युवक को कथित तौर पर थप्पड़ मारना भारी पड़ गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्ट्रेट रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। अमृतसर के अजनाला में गांव लोहगढ़ निवासी जोगा सिंह की अज्ञात लोगों ने तेजधार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी। हत्या के तीसरे दिन उसका शव गंगा करेल घुमान के छप्पर में मिला। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शव सिविल अस्पताल से पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है। उत्तर प्रदेश समेत देश के अधिकतर राज्यों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है, तो वहीं देश के दक्षिणी हिस्से में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया है। 15 दिन से अधिक समय बीत जाने पर भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कोई टीका नहीं लग सका है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में स्टॉक बुकिंग की जटिल प्रक्रिया लोगों के टीकाकरण कराने में बाधा बन रही है। देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती यास का खतरा मंडराने लगा है। इस पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, चक्रवाती यास के बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने और 26 मई को उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की आशंका है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के वेरिएबल डियनेंस अलाउंस में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इन वर्कर्स के वीडीए में 105 रुपए से 210 रुपए प्रति माह की वृद्धि की घोषणा की गई है। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने के संकेत हैं। तीसरी लहर के दौरान बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, कोरोना की नेजल वैक्सीन बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। मध्य पूर्व के देशों में पड़ रहे दबाव और मुस्लिम देशों द्वारा फिलिस्तीन के पक्ष में चलाए जा रहे अभियान के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने स्पष्ट किया है कि मध्य पूर्व में इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करना ही होगा। बिडेन ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में 2 राष्ट्र नीति को ही समाधान का बेहतर विकल्प बताया है। अमेरिका और चीन के बाद अब भारत में पेटीएम बैंक ने क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन रोकने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, FB24 न्यूज़, लखनऊ।